नमस्ते दोस्तों, आज नई कहानी लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए। एक मज़ेदार कहानी है जिसको सुनने में आपको मज़ा आएगा। एक बहुत सा बड़ा जंगल था, उसमें भयंकर प्राणी, सांप, जंगल में जो कुछ रहता था वो उस जंगल में था। पर उस जंगल के अंदर एक बड़ा सा एक गुरु जी का आश्रम था। वहाँ पे दूर दूर नगर से सब बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते थे, मतलब वहाँ पर ही रहते थे। शिक्षा पूर्ण होते ही वो फिर वापस जाते थे। तो सुबह का टाइम था, सूरज भी निकलने वाला था और बड़े बड़े वृक्ष की मस्त मस्त इनमें से जो पर्ण होते हैं उनकी मधुर आवाज ध्वनि सी सुनाई दे रही थी। सूरज भी निकलने की फुल तैयारी में था। पक्षी का कलरव, और जो गुरुजी थे वो भी ध्यान में बैठे थे। उनके ठीक सामने सब बच्चे लोग बैठे थे। गुरुजी ने अपनी आँख खोली और बताया कि हमारे 3 बंदे हैं, जो 3 छात्र हैं, उन्होंने विद्या पूर्ण की है, वो आज घर जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे जब हमें ये नहीं पता था कि हमें अपना विद्या ग्रहण करने के बाद हम कब जाना है, गुरुजी हमें आज्ञा दे उसके बाद ही हम जा सकते हैं। तो वो 3 बंदे तो खुशहाल हो गए। उनको भी पता नहीं था कि आज हमें छुट्टी मिलने वाले, हम घर जाएंगे, अपने माता पिता से मिलेंगे। ऐसे सोच के वो बहुत खुश हो गए। और एक चौथा बंदे को भी रजा दी गई, वो भी उनके साथ जाने वाला था। पर जो 3 बंदे थे वो एक बंदे को साथ में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। कह रहे थे कि चंद्रकांत तुम हमारे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि हमने तो बहुत विद्या अभ्यास किया, पूरी निपुणता हासिल की हमारे ज्ञान के अंदर। तुम में तो ऐसी कोई विशेषताएं नहीं है, आपने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, और आपको ले जाएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। आप ऐसा नहीं है, हमारे योग्य नहीं है। तो उसने बोला कि भाई साहब ऐसा मत सोचो, मैं आपका भाई हूँ, रास्ते में आपको काम आऊँगा। क्योंकि कोई पूछे तो आप बता देना कि वो हमारा नौकर है, चलेगा आपको। तो 3 बंदे थे वो खुश हो गए, चलो साथ में रख लेते हैं। ऐसे करके वो सुबह से वो एकदम खुश वो चले गए। जंगल में से जा रहे थे, दोपहर का टाइम हुआ, सभी को भूख लगी थी, खाना खाए तो क्या खाए। तो जाते जाते एक जामुन का पेड़ आता है। तो जामुन का जो पेड़ था वो बहुत एकदम ऊंचा था। वो जामुन पाड़े तो कैसे पाड़े। तो वो 3 जो ज्ञान हासिल किए थे, वो जो बंदे थे वो तो निराश हो गए। पर चंद्रकांत ने कहा कि चिंता मत करो, मैं झाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ और जामुन है उसको लेके आता हूँ। तो वो ऊपर चढ़ गया, उसके बाद जामुन लेके आए, सभी ने वो जामुन खाए। उसके बाद आगे बढ़े। आगे झाड़ी में से वो जा रहे थे, पसार हो रहे थे, उसमें से एक बड़ा सा कंकाल बेर बिखेर पड़ा था। वो देख के वो विचार करने लगे कि ये कंकड़ इतने ज्यादा, उसको पता नहीं चल रहा था वो प्राणी का था, मनुष्य का था, क्या था। आखिर जो 3 बंदे थे, एक बंदे ने बोला कि चलो गुरुजी ने हमें विद्या अर्जित तो की है, तो उसका उपयोग करते हैं। तो एक बंदे ने उस कंकड़ थे उसके ऊपर मंत्र उच्चार शुरू कर दिया। उसके बाद वो स्वाहा किया, तो वो जो कंकड़ था, बेर बिखेर हड्डियाँ थी, वो इकट्ठी हो गई और एक बड़ा सा कंकाल बन गया, एक प्राणी सा बड़ा सा कंकाल बन गया। तो वो तो खुश होने लगा कि गुरुजी ने हमें जो विद्या अर्जित की से उससे तो
मेरा काम हो गया, उससे तो मेरा बहुत नाम होगा। तो दूसरा था, तो गुरुजी ने हमें भी विद्या दी है, चलो मैं भी प्रयास करता हूँ। इसीलिए वो भी मंत्र उच्चार करने लगे। तो मंत्र उच्चार के बाद जो मांस थी, चमड़ी थी, वो सब कंकाल के अंदर आ गई। वहां तो बहुत बड़ा शेर बन गया, बहुत बड़ा शेर बन गया। वो तो खुश हो गए, अरे गुरुजी ने तो कमाल कर दिया, हमारा तपस्या पूर्ण हो गई, ये तो शेर बन गया। वो जो तीसरा बंदा था चंद्रकांत, वो तो डरने लगा कि शायद अभी हमारे वो खा जाएगा, ऐसा वो डरने लगा। तो चंद्रकांत था, वो डरने लगा कि अगर उस मरे हुए शेर को जो हम जिंदा करेंगे तो वो हम सारे लोग को खा जाएंगे। तो वो जो तीसरा बंदा था वो बोलने लगा, अरे उन्होंने जो हड्डियां इकट्ठी की और तो मांस चमड़ी आ गई, वो तो हमारा हुआ ना, तो वो हमें कैसे मारेगा, वो थोड़ा मार सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं उसके अंदर मैं भी प्रयास करता हूँ, मंत्र उच्चार करता हूँ, उसके अंदर मैं प्राण लाता हूँ। वो चंद्रकांत की बात नहीं मानी। चंद्रकांत ने कहा कि ठहरो, एक काम करो, मैं जो सामने वाली जो गाड़ी है उसके अंदर छुप जाता हूँ, फिर आप उसको मंत्र उच्चार करो। तो चंद्रकांत भाग के वो साड़ी गाड़ी में छुप जाता है। तो तीसरा बंदा था, वो भी मंत्र उच्चार करने लगा। मंत्र उच्चार करने के बाद जैसे स्वाहा बोला तो वो शेर खड़ा हो गया और तीनों बंदे को खा गया। तो वो चंद्रकांत तो देखते ही रह गया। आखिर में कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ऐसे तो उन्होंने बहुत अच्छी विद्या अर्जित की। विद्या अर्जित करने के बाद उनकी विद्या तो उनको काम नहीं आई, मूर्खता का काम कर दिया। तो इसीलिए जीवन के अंदर ऐसी कितनी विडंबनाएं आती है, तो उसके अंदर हमें कॉमन सेंस या समझदारी के जहाँ पे बुद्धि का उपयोग करना चाहे वहाँ हमें करनी चाहिए। कहानी का मूल उद्देश्य यही है, मूर्खता भरे कार्य हमें नहीं करना चाहिए। उनमें से कॉमन सेंस या समझदारी ये सब हमें देखना चाहिए। बस दोस्तों, ये नई कहानी थी आपके लिए, तो बस इतना ही। और हमारा ये छोटा सा वीडियो कहानी आपको पसंद आए तो जरूर से उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, तो हम नई नई कहानी लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।